गुजरात और एमआई के बीच जो मुकाबला हुआ उस पर हर किसी की नजरें थी और ये मुकाबला गिल की कप्तानी में गुजरात ने 6 रनों से अपने नाम कर लिया। लेकिन फैंस को सिर्फ मैच नहीं देखना था, फैंस की निगाहें तो कई खिलाड़ियों पे थी जो पिछले कुछ समय से कई अटपटे कारणों की वजह से सुर्खियों में थे। क्रिकेट के मैदान से तो वो दूर थे लेकिन फिर भी सुर्खियों में थे। उसमें से सबसे पहला नाम आता है हार्दिक पांड्या का, फिर आते हैं ईशान किशन। हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान पहले मैच में तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर ईशान किशन की। इनके ऊपर भी निगाहें थी कि भाई 3 महीने का ब्रेक लिया है, तैयारी कर रहे थे। खबरें ये आई थी कि अपनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, तो सभी को उत्सुकता थी कि देखते हैं क्या टेक्निक पे काम किया है। लेकिन पता नहीं कौन सा काम किया, सिर्फ 0 ही बनाया। अब ये तो काम वो नहीं करना चाहते थे और फैंस ने उनका जमकर यहाँ पे मजाक भी उड़ाया और उनको लताड़ भी लगाई कि आखिर 3 महीने की तैयारी में पहले ही मैच में 0 रन। अब ईशान किशन तो आउट हो गए और मुंबई ये मुकाबला हार गई। लेकिन मुकाबला खत्म होने के बाद भरे मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैच खत्म हुआ, टीमें एक दूसरे से हाथ मिला रही थी और इसी वक्त बीसीसीआई के सचिव जय शाह मैदान पर आते हैं। ईशान किशन भी वहां होते और हार्दिक पांड्या भी वहां पे मौजूद रहते हैं। और उसके बाद जब ईशान किशन और जय शाह मिलते हैं तो दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। हार्दिक पांड्या कॉर्नर में खड़े रहते हैं लेकिन जो मुख्य आकर्षण का केंद्र थे वो थे यहाँ पे ईशान किशन। जय शाह उनसे काफी देर तक बातचीत करते। हालांकि ये तो सामने नहीं आया कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस ने जो अनुमान लगाया है वो यही है कि भाई साहब क्या कर रहे हो, क्यों रणजी नहीं खेल रहे थे। ये सब बातें हो सकती है क्योंकि ईशान किशन से रणजी ट्रॉफी ना खेलने की वजह से, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्राथमिकता ना देने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छीन लिया गया था। हालांकि ईशान किशन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया है सामने और बल्ला भी उनकी जुबान की तरह खामोश है इस वक्त। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है और क्या बचे हुए यहाँ पे मुकाबलों में ईशान किशन अपनी फॉर्म हासिल करने में कामयाबी पा सकेंगे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर उनको अपनी जगह पक्की करनी है किसी भी हालात में तो IPL सीजन 17 को धमाकेदार तरीके से खत्म करना होगा। अब खत्म कैसे होगा? ढेर सारे यहाँ पे ईशान किशन को रन बनाने होंगे। अभी तो उनके हालात रन वाले लग नहीं रहे, लेकिन उम्मीद हर किसी को यही होगी कि वो रन बनाए। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात चली रही है तो श्रेयस अय्यर भी एक खिलाड़ी हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया और वो भी अपने पहले मुकाबले में 0 पे आउट हो गए। आप लोगों की क्या राय है कि क्या ईशान किशन इस सीजन में वापसी कर पाएंगे और T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की कर पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।